बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर पामिस्ट MH मलिक साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह। आप आपने पाकिस्तान के नामवर सियासतदानों के हाथ देखे, साइंटिस्ट के हाथ देखे, हमारे जजेस के हाथ देखे। पाकिस्तान के सबसे फेमस और मकबूल लीडर जी खिलाड़ी हैं इमरान खान साहब, उनका हाथ भी देखा। पिछली दफा हमने प्रेडिक्ट किया था। अब उनके हाथ की लकीरें अगर आप पुराने ही आपके पास जायचा होगा, उस पर देखा होगा, क्या लगता है आगे मुश्किलात हैं? खान साहब तो अब जेल से पेशन गोइयां भी कर रहे हैं कि 2 माह मैं देख रहा हूँ हुकूमत जा रही है, वो भी थोड़े से नजूमी बने हुए हैं। आप किस तरह उनकी हाथ की लाइनों को देखते हैं? देखिए, उनके हाथ पे इसमें कोई शक नहीं। जैसे लास्ट प्रोग्राम में हमने कहा था कि ओवरलैपिंग ब्रेक है इक़्तिदार की लकीर में। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम चलते चलते रुक जाए और फिर उसके बाद किसी झटके से दोबारा हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कोई भी काम कुछ अरसे लिए रुक जाए, फिर झटके के बाद दोबारा हो। हाँ जी, ये है उसका टेक्निकल मतलब। ठीक है जी। अब यहाँ पे चूंकि उस वक्त हम इक्तदार को पा रहे हैं 71 ईयर्स में, जब उनके हैंडप्रिंट्स का मैं आपको जो हम शेयर कर रहे हैं हैंडप्रिंट 71 ईयर को हम डिस्कस कर रहे थे। अब 74 के राउंड अबाउट उनकी एज आ गई है। बिल्कुल ठीक है। तो अब 71 ईयर्स की एज में उनकी इक्तदार की लकीर ओवरलैप होकर टूटती है। ठीक है जी। अब उसका मतलब ये हुआ कि इक्तदार से रुखसती हो गई। ठीक हो गया। लेकिन अब वो चूंकि गैप है बीच में, तो कह सकते हैं कि अब उतनी ही पेचीदगियां, उतने ही मसाइल जो उनसे उनको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, गुजर भी रहे हैं। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि जैसे अभी कमोबेश कोई राउंड अबाउट कह लें कि तकरीबन 1 साल शायद रिक्वायर्ड होगा अभी कि वो दोबारा से हुकूमत या इक़्तिदार में आ सके। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि झटका दोबारा लगेगा अभी। हाँ जी। उनकी हाथ की लाइनें कहती है कि झटका और लगना अभी है। प्रोसेस झटका तो लग चुका है, लेकिन प्रोसेस अभी बाकी है। इक़्तिदार का झटका जो दोबारा लाइन एक्टिव होती है, जहां से इक़्तिदार का एक दोबारा झटका लगना है। जी। लेकिन ये है कि चूंकि उनके हाथ पे लाइन ऑफ सक्सेस मजबूत है, इसलिए जो है ये करीने की आस बात हो सकती है कि वो इक़्तिदार में दोबारा भी आ जाएं। सर यहीं से जुल्फकार अली भुट्टो साहब का प्रिंट और इमरान खान का प्रिंट, बड़े लोगों ने कहा कि इमरान खान को आर्टिकल 6 लगेगा, फांसी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भुट्टो साहब भी जेल में गए, उन्हें तो फांसी फांसी होगी, लेकिन भुट्टो साहब की मकबूलियत उस तरह नहीं बढ़ी जिस तरह इमरान खान साहब की मकबूलियत जेल में जाने से बढ़ी। लोगों ने यह भी कहा ये 1 महीना 2 महीना जेल बर्दाश्त करेंगे, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, जेल बर्दाश्त नहीं करेंगे। साल जेल बर्दाश्त करके किस तरह दोनों के हाथ को कंपैरिजन करते हैं? देखिए, दोनों हजरात अपनी अपनी जगह पे अवाम के एक बड़े तबके की नुमाइंदगी करते हैं। तो मकबूलियत के लिहाज से दोनों अफराद का एक अपना अपना स्टाइल है। लेकिन स्टाइल जो है कुछ कॉमन भी है और कुछ मुख्तलिफ भी है। तो कॉमन लाइंस भी होती हैं हाथों में? जी, कॉमन लाइंस भी होती है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जब हम लाइन ऑफ लक बेसिकली बहस करती है किसी भी पर्सन के जरिए जो उसकी जिंदगी का मरकजी धारा होता है उसको। अच्छा, अब बड़ी दिलचस्प बात यह है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का हैंडप्रिंट भी हम साथ साथ जो है डिस्प्ले लगा रहे हैं उसका। ये उन लोगों के लिए जो कि केमिस्ट्री को एक नॉलेज के तौर पे समझना चाहें, परखना चाहें, उनके लिए। अब यहां पे जो लाइन ऑफ लाइफ में से उनकी लाइन ऑफ लक निकलती है जुल्फकार अली भुट्टो साहब की। टेक्निकल मतलब इसके ये है कि वो अपने रवायती स्ट्रक्चर से हट के अपना लाइन ऑफ एक्शन बनाने वाले लोग होते हैं। अब ये देखा हमने कि वो फ्यूडल फैमिली थी और फ्यूडल फैमिली से निकल के वो पब्लिक डोमेन में आ गए, अवामी सतह पे आ गए। ठीक है, ये उन्होंने अपनी बेसिकली एक ट्रेडिशन जो थी, फैमिली ट्रेडिशन, उसको चेंज किया, ब्रेक किया। ठीक है, उसको चेंज किया। ये मैं लाइन ऑफ लक बताती है। उसके बाद वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल में आगे आ गए। अच्छा, जब उनके यहां हम ये देखते हैं कि वो जब इक़्तिदार से रुखसत हुए, आल्दो के उसके बाद अवाम ने काफी प्रोटेस्ट भी किया, काफी सारी उनकी बेशुमार आवाजें उनकी हमायत में भी आई, लेकिन बहरहाल करते करते शोहरत उनकी उस लेवल पे कायम नहीं रह सकी। जबकि यहां पे जब इक़्तिदार से रुखसती होती है खान साहब की, तो उसके बाद लाइन जो है वो मजीद प्रोग्रेसिव हो जाती है, यानी शोहरत बढ़ जाती है। वजह क्या है कि लाइन ऑफ सक्सेस जो है वो मजीद बेहतर अंदाज में चलती है खान साहब के हाथ पे।
भुट्टो साहब के हाथ पे जब 52 के राउंड अबाउट लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी आप कह लें कि तासराती लकीर, सादा कह लें कि अंगूठे की तरफ से एक लकीर आती है, बारीक लकीर, वो जब लाइन ऑफ सक्सेस को आके क्रॉस करती है राइट हैंड पे, तोड़ती है उसे, तो यानी तोड़ती नहीं है बल्कि अटैक करती है, उसके बाद लाइन ऑफ सक्सेस वीक से वीक तर होती जाती है। ठीक हो गया। अब ये वक्त है जब वो अरेस्ट हुए और उसके बाद वो पाबंदे सलासल हुए और उसके बाद जो है उनके और पब्लिक के दरमियान एक फासला बढ़ता चला गया। एक वक्त के बाद आके पब्लिक ने भी सब्र कर लिया। ठीक है। अब खान साहब के हाथ पे लाइन ऑफ सक्सेस जो है वो ज्यादा परमानेंट होकर चलती है। जब उन इक्तदार से रुखसती की गई, वहां पे लाइन ऑफ सक्सेस नहीं टूटी, इक्तदार की लकीर टूटी है, पहली उंगली के नीचे उबारे मुश्तरी के ऊपर। ठीक है। तो शहादत की उंगली से कहते हैं। अब वहां पे इक्तदार की लकीर टूटी है, शोहरत की लकीर जो कि तीसरी उंगली के नीचे है, उनकी अंगूठी वाली उंगली के नीचे, वो वैसे चौथी उंगली में पहनते हैं लेकिन टेक्निकली तीसरी उंगली के अंदर जो है लोग पहनते हैं, तो उसके नीचे जो लाइन है वो शोहरत की लकीर होती है और वो उनके हाथ नहीं टूटी, खान साहब के। तो अब उसकी वजह यह है कि उनकी शोहरत जो है बढ़ती से बढ़ती गई, कामयाबी का मार्जिन बढ़ते से बढ़ता गया। ठीक है। ये है लाइन ऑफ सक्सेस में भुट्टो साहब की और खान साहब की में फर्क। अब लाइन ऑफ हेड में आ जाए। भुट्टो साहब की ट्रेडिशनल लाइन ऑफ हेड एक बड़ी वर्थ के साथ चलती है और हथेली को आर पार क्रॉस करते हुए चौथी उंगली के नीचे तक बखैरों को भी पहुंच जाती है। लेकिन जब वो चौथी उंगली के नीचे पहुंचती है राइट हैंड में, उसके बाद फट जाती है। फट के टेक्निकली तो इसे एक आइलैंड कहा जा सकता है, जजीरा जिसे कहते हैं, जजीरा, लेकिन अगर साइज उसका छोटा हो, वो इतनी फट चुकी है कि उसे फटना ही कहना मुनासिब होगा। फट के तरबूज की तरह एंड पे जाके शक्ल इख्तियार कर लेती है लाइन ऑफ हेड, जो कि ज़ेनी सलाहियतों की खास लकीर होती है। अब इसका टेक्निकल मतलब ये निकला कि यहां पे उसका जो एक विजन था भुट्टो साहब का, वो किसी ओवर एस्टिमेशन का शिकार हो गया, किसी ऐसी उलझन का शिकार हो गया जिसको वो खुद भी समझ नहीं पाए। तो इस बिना पे आखिरी सवाल करके खत्म कर दे क्योंकि ओवर एज हो गया। अच्छा ठीक, वो चलने दे, कोई मसला नहीं। जी सर। अच्छा, तो अब वहां पे जो था वो किसी ऐसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो गए, ज़हनी तौर पे एस्टिमेशन का शिकार हो गए, अंदाजे गलत लग गए कि वो खुद भी हालात को समझ नहीं पाए। ये वजह हमें कहां से पता चलती है? लाइन ऑफ हेड के इस तरफ फट जाने से, राइट हैंड के एंड पे, फोर्थ फिंगर के नीचे। ठीक है। आल्दो कोई तरबूज किसी शेप बनाती है, उसको आइलैंड कहना मुनासिब नहीं हो क्योंकि साइज बहुत बड़ा है वहां पे। अब उस बिना पे इंसान की कैलकुलेशन सारी आउट हो जाती है, क्योंकि ये हाथ की चार बड़ी लकीरों में से एक लकीर है लाइन ऑफ हेड। कैलकुलेशन सारी आउट हो जाती हैं, उस बंदे को खुद भी सही तरह से एनालिसिस नहीं हो पा रहा होता कि वो करे क्या और क्या करना चाहिए। इस बिना पे उसके इकदाम जो हैं वो सारे लड़खड़ाने लगते हैं। सर, इमरान खान की दिमागी सलाहियत कैसी है और उनकी जो दिमाग की लाइन होती है, हार्ट की लाइन, दिमाग की लाइन और एक जिंदगी की लाइन, मेन तीन ही लाइनें, वो किस तरह की लाइन है? कि लाइन ऑफ हेड को हम देखते हैं खान साहब की लाइन ऑफ हेड 2-3 फेजेस में है, यानी थोड़ी सी जिग जैग अंदाज में चलती है, यानी कहीं से ऊपर कहीं से नीचे। अब भुट्टो साहब की लाइन जो थी एक बड़ी रविश में चलती, एक एंगल में चलती आ रही, जो कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के यहाँ एक कॉमन फैक्टर है कि उनका पता होता है कि जी इनका माइंडसेट ये है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन ये बनेगी और वही बनती है। अब खान साहब के हाथ पे चुके वो 3 फेजेस में है, एक जिगजैग कंडीशन में है, इसलिए हतमन कहा नहीं जा सकता कि उनकी फाइनल सिलेक्शन क्या होगी। वो बहुत हैरानकुन फैसले भी कर सकते हैं जो कि पब्लिक के लिए नहायत बेहतरीन हो और इसी तरह उसके उलट भी। अब इसमें हम ये कहते हैं कि ये बंदा अनप्रेडिक्टेबल है, इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ जी, ये हैरानकुन फैसला करने वाले लोगों का हाथ होता है, जो मुस्बत भी हो सकते हैं, जो मनफी भी हो सकता है। सच ये तो हम खान साहब के बारे में आपसे फिर भी डिस्कस करते रहेंगे। कोई ऐसा हाथ आपने देखा हो जिसपे कोई शादी की लाइन हो, उसकी शादी ना हुई हो, या कोई शादी की लाइन कहाँ होती है, कोई ऐसा हाथ, कोई ऐसे केसेस आपके पास? देखिए, जो सबसे छोटी उंगली होती है, इसे आमतौर पर फोर्थ फिंगर या केमिस्ट्री में जिसे मर्करी फिंगर कहते हैं, इसके नीचे फाउंडेशन के अंदर जो है वो बाहर से अंदर आती हथेली के लकीरें होती हैं, आमतौर पे हर हाथ में होती है, इसे शादी की लकीर कहते हैं।
तो ये अमूमन हर हाथ में होती है, किसी में टेनोर कम होता है, ज्यादा होती है, किसी की शादी अच्छी चलती है, बुरी चलती है। ये लकीर की फॉर्मेशन देख के ये चीजें अंदाजा लगाई सर जाती अगर किसी के 2 लाइनें हो 3 हो तो फिर उसकी 2 या 3 शादियां होती है कि या यूएस में मियां बीवी की लाइन होती है? नहीं नहीं, देखिए इसको इस तरह से कैलकुलेट नहीं करना चाहिए किसी के हाथ पे। देखिए अब एक कम्युनिस्ट का देखना एक और है, एक आम आदमी का देखना एक और है। बिल्कुल तो अब मुमकिन है जिन चीजों को वो 2 बनाई बैठा हो वो एक के माने में हो, बिल्कुल और एक वैसे किसी जगह कोई माजी की किसी दास्तान का पता दे रही हो। पता दे। ठीक है, तो अब किसी को आप यखलक 2 कह देंगे तो उसकी जिंदगी उलझनों का शिकार भी हो। शिकार हो सकती है, वो ये सोचता रहा है मेरी दूसरी शादी है। जी हाँ, तो अमूमन जो है वो ये फीडबैक आता है कि जी फलां ने तो 2 कहा था, 3 कहा था, 4 कहा था। मैं सर की बात काट रहा हूँ, आपके लिए मैसेज ये है कि आप अपने हाथ का प्रिंट सर के नंबर पे मेरे नंबर पे भेज सकते हैं, दोनों नंबर चल रहे हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में सर से आपके जितने भी हाथ प्रिंट आएंगे उनके 2 सवालों के बारे में हम आपको बताएंगे। सवाल आप ना कीजिएगा, आपकी लाइनें देख के कि आपकी जिंदगी क्या प्रोटेक्ट करती है वो सर हम सर से जरूर पूछेंगे। से हमने सर को बहुत तंग भी किया है। सर एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। बस ये है कि जो मैसेज मेरा पहले था वो ये है कि जी आप सफेद पोशों की नजरें पढ़ने का भी हुनर सीख लें, क्योंकि जुबान को तकलीफ ना ही मिले तो अच्छी बात। सर थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप अपने हाथ के प्रिंट जरूर भेजिएगा, हम जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।